लेवी ग्रंथ अध्याय 8। हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को उनके वस्त्र, अभियंजन का तेल, प्रायश्चित बलि का बछड़ा, 2 मेढ़े और बेखमीर रोटियों की टोकरी ले आओ और सारे समुदाय को दर्शन कक्ष के द्वार पर बुलाओ। मूसा ने प्रभु को आदेश का पालन किया और सारे समुदाय दर्शन कक्ष के द्वार पर एकत्र हो गया। तब मूसा ने लोगों से कहा, हम जो करने वाले हैं वह प्रभु के आदेश के अनुसार है। इसके बाद मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को पास बुलाया और उन्हें जल से नहलाया। उसने हारून को कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी और अंग रखा पहनाया। इसके बाद उसने उसे एफोद पहनाया और उसके ऊपर कमरबंद बांधा। उसने हारून पर वक्षपेटिका रखी और उसमें उरीम और तुमीम डाले। उसने हारून के सिर पर पगड़ी बांधी और उस पर सामने की ओर पुष्प पवित्र किरीट लगाया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद मूसा ने पवित्र स्थान और उसकी सब वस्तुओं को पवित्र करने के लिए उनका अभियंजन तेल से विलेपन किया। उसने पवित्रकरण के लिए वेदी पर 3 बार कुछ तेल छिड़का तथा वेदी एवं उसकी वस्तुओं पर और चिलमची एवं उसकी चौकी पर तेल का विलेपन किया। उसने हारून के सिर पर भी अभियंजन का कुछ तेल उड़ेला और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभियंजन किया। इसके बाद मूसा ने हारून के पुत्रों को पास बुलाया, उन्हें कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी और पगड़ी पहनाई, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने प्रायश्चित बलि के लिए बछड़ा ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने पशु के सिर पर अपने हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर कुछ रक्त लगाया, जिससे वह पाप के दोष से मुक्त हो जाए। उसने शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर उड़ेला। इस प्रकार मूसा ने उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न कर उसे पवित्र किया। जब मूसा ने अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, जिगर की झिल्ली, गुर्दे और उन पर की चर्बी निकालकर यह सब वेदी पर भस्म कर दिया, उसने बछड़े की खाल, मांस और अंतड़ियों को शिविर के बाहर जला दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब उसने होम बलि के लिए मेढ़ा ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने मेढ़े के सिर पर हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का। उसने मेढ़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूसा ने उसके सिर, टुकड़े और चर्बी को जला दिया। उसने उसकी आंतड़ियां और टांगे पानी से धो दी। तब मूसा ने संपूर्ण मेढ़े को वेदी पर जला दिया। यह होम बलि थी, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। प्रभु ने मूसा को ऐसा आदेश दिया था। तब उसने दूसरे मेढ़े अभिषेक बलि के लिए मेढ़े के ले आने को कहा। हारून और उसके पुत्रों ने मेढ़ों के सिर पर अपने हाथ रखे। मूसा ने उसका वध किया और उसका कुछ रक्त हारून के दाहिने कान की लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को पास बुलाया और पशु का कुछ रक्त प्रत्येक के दाहिने हाथ की लौ, दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। मूसा ने शेष रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का। तब उसने चर्बी, मोटी पूंछ, अंतड़ियां के आसपास की चर्बी, जिगर की झिल्ली, गुर्दे और उन पर की चर्बी और दाहिने जांघ को लिया। उसने प्रभु के सामने रखी बेखमीर रोटियों की टोकरी में से एक रोटी, एक तेल मिश्रित पूरी और एक चपाती निकाली और उन्हें चर्बी और जांघ के पास रखा। उसने इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में दिया, जिससे वह उन्हें प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करे।
इसके बाद मूसा ने उन्हें उनके हाथों से लेकर होम बलि के साथ वेदी पर चला दिया। यह अभिषेक की बलि है, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को प्रिय है। मूसा ने सोना लिया और उसे प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित किया। यह अभिषेक बलि का वह भाग है जिस पर मूसा का अधिकार है, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब मूसा ने अभियंजन के तेल और वेदी के रक्त में से थोड़ा थोड़ा लेकर हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उसके पुत्रों के वस्त्रों पर छिड़का। इस प्रकार उसने हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों का अभिषेक किया। अभिषेक बलि का प्रसाद। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस दर्शन कक्ष के द्वार पर पकाओ और उसे अभिषेक बलि की रोटी के साथ जो टोकरी में रखी है खाओ। जो आदेश मुझे मिला है उसके अनुसार हारून और उसके पुत्रों को उसे खाना है। जो मांस और रोटी बच जाए उसे जला देना है। तुम्हारे अभिषेक के दिन पूरे हो जाने तक तुम 7 दिन तक दर्शन कक्ष के द्वार से नहीं हटो, क्योंकि तुम्हारे अभिषेक की विधि में 7 दिन लगेंगे। जो आज किया गया है उसे प्रभु के आदेश के अनुसार 7 दिन तक करना होगा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित की विधि पूरी हो जाए। तुम 7 दिन तक दिन रात दर्शन कक्ष के द्वार पर उपस्थित रहोगे। इस प्रकार तुम प्रभु के आदेश का पालन करोगे और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मुझे यह आदेश मिला है। प्रभु ने मूसा द्वारा जो आदेश दिए थे, हारून और उसके पुत्रों ने उन सब का पालन किया।